Whatever appears as separate or different in that supreme reality, know it to be Brahman. That indivisible, blissful essence is your own true nature. उस एक में जो कुछ भी अलग अलग दिखाई देता है उसे ब्रह्म ही जानो। वह जो अखंड अनंत स्वरूप है वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। जब सत्य का अनुभव हो जाता है तब एक प्रश्न उठता है, बंधा कौन है, किससे बंधा है, यह संसार क्या है, आत्मा कौन है, सुख किसे चाहिए। ये सब प्रश्न ही अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे आपके भीतर सत्य को पहचान लिया, उसके लिए ना तो कोई बंधन बचता है, ना कोई दुख, ना कोई सुख, ना मैं जो सुख चाहता है दुख चाहता है। जो समझ गया वही मुक्त, जो शांत हुआ उसी ने देखा कि कोई बंधन कभी था ही नहीं। एक बार एक बच्चा सपना देख रहा था कि वह जंगल में भटक गया है। डरावने जानवर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वह भाग रहा था, रो रहा था। अचानक उसकी आंख खुलती है। वह समझता है, अरे ये तो सपना था, मैं कभी भटका ही नहीं था, डरावने जानवर थे ही नहीं, सब मेरे मन का ही खेल था। अब कोई उसे पूछे कौन भाग रहा था, किससे डर रहा था, कहाँ गया जंगल अभी, वह हंस दिया, कुछ नहीं था, सब माया थी। बस यही श्लोक 22 का सार है। मान लीजिए कि गर्मी का दिन है, आपका पंखा अचानक बंद हो गया, आप परेशान हो गए, पंखा खराब हो गया। अब कितना खर्च आएगा, कल ऑफिस में नींद नहीं आएगी। आप पंखे को खोलते हैं, वायर देखते हैं, कुछ भी समझ नहीं आता। आपका मन चिंता से भर जाता है, अब क्या करूं, कितनी परेशानी है। फिर पड़ोसी आता है और बस एक छोटा सा फ्यूज बदलता है, पंखा चलने लगता है। आप हंसते हैं। अब सोचिए क्या पंखा सच में खराब था? जैसे पंखा कभी खराब था ही नहीं, वैसे आत्मा, जिसे बोला गया सत्य, कभी बंधा नहीं है, बंधी नहीं है। बस हमारी ना समझी फ्यूज, जैसे पंखे का फ्यूज उड़ गया था, ने सब उलझा दिया है। सत्य जानने वाला समझता है जो मैं दुखी था वह भी विचार था, जो मुक्ति चाहता था वह भी विचार था। अब जब यह जान लिया, कुछ बचा ही नहीं जो बंधा हो, जब बांधा जा सके।